आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं भगवान बुद्ध और सनातन धर्म के सीरीज का अगला भाग आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध किस तरह से ब्रह्मा के विषय में कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मा की चर्चा करते हैं। जो वामपंथी और कुछ विदेशी इतिहासकार और ऐसे लेखक जो सनातन धर्म से ईर्ष्या करते हैं और बुद्ध की महिमा को गिराना चाहते हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिशें की। इतिहास के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि बुद्ध नास्तिक थे, बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी थे, तो वेद के विरोधी थे, तो यज्ञ के विरोधी थे, तो वे सब ये आत्मा परमात्मा नहीं मानते थे, वगैरह वगैरह। आपको मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने प्रमाण सहित बताया कि कैसे बुद्ध जो है वेद के मर्मज्ञ थे, यज्ञ के भी समर्थक थे, वेद के मर्मज्ञ होने के अलावा समर्थक थे और लोक परलोक में विश्वास करते थे। स्वर्ग नरक में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके सारे प्रमाण मैंने आपको दिए। सनातन धर्म का यदि कोई व्यावहारिक जमीन पर जो मर्म है सनातन धर्म का, उसको उतारा है किसी ने, तो वो भगवान बुद्ध है। उन्होंने किस तरह से व्यक्ति को सही में सदाचारी बनाया जाए, उस विषय पर बहुत ज़्यादा कार्य किए और उनकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। तो खैर, आज हम लोग चलते हैं बौद्ध ग्रंथ में ब्रह्मा के जिक्र के ऊपर। तो ब्रह्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिक्र है बौद्ध ग्रंथों में, इसकी भरमार है। आपको बहुत प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधारण से आप शुरुआत पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ब्रह्मा का जिक्र मिल जाएगा। मैं यहाँ कुछ हल्के छोटे मोटे प्रमाण आपको दूंगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो पहले सुत्त निपात जो ग्रंथ है उसमें बात करते हैं माघ सुत्तम, उसकी जो 23वीं गाथा है इस ग्रंथ की। इसमें बताया गया है यो यजति विविधम त्रिविधम, यो यजति त्रिविधम यंज संपदम आराधये दक्षिणेये हिताहि एवं यजित्वा समा याच योगो उपजजति ब्रह्मलोकांति ब्रूमति। इसका अर्थ है कि जो यज्ञ संपदा को 3 प्रकार से यजन अर्थात पूजा करता है, दक्षिणा पाने वाले की आराधना करता है और याचना करने वाले की अच्छी तरह पूजा करता है, वह ऐसे योग से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ ब्रह्मलोक की बात भगवान बुद्ध ने कही है, तो ब्रह्मलोक से ही अब ब्रह्मा की शुरुआत होती है। बिना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक कैसा। अब इसके बाद फिर जो है, अब कसी भारद्वाज सुत्तम अध्याय की 4थी गाथा देखिए।
जिसमें वो कहते हैं न खो हम तम ब्राह्मण पश्यामि सदैव के लोके समारके स ब्रह्म के सस्मण ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय यस्य सोपायसो भूता सम्मा परिणामं गच्छेय अन्यत्र तथागतस्य वा तथागत सावकस्य वा तेन हि त्वं ब्राह्मण तं पायासम् अपहरिते वा चड्डेहि अपणाके वा उदके ओपीलापेहि ति। अर्थात ब्राह्मण में देवताओं सहित इस सारे लोक में तथागत और तथागत के श्रावक के अतिरिक्त अन्य किसी श्रमण ब्राह्मण ब्रह्मा देवता और देव मनुष्यों वाली प्रजा में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो इस खीर को खाकर भली प्रकार हजम कर ले। तो ब्राह्मण इस खीर को हरी घासों रहित भूमि पर फेंक दो अथवा जीव रहित जल में डुबा दो। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि तथागत जो हैं और तथागत के जो श्रावक हैं, जो शिष्य हैं, उनके अलावा कोई भी श्रमण या कोई ब्राह्मण या कोई ब्रह्मा कोई देवता या और कोई देव मनुष्य इस खीर को खाने योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर उनका यही मतलब है कि ब्रह्मा की अवस्था उनसे निम्न स्तर की है। और बात भी सही है, बुद्ध से ब्रह्मा की अवस्था निम्न थी। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी गीता में ब्रह्मा की अवस्था निम्न मानी है स्वयं से। अब इसके बाद आल्वक सुत्तम में कह रहे हैं न ख्वाहम तम आउषो पश्यामि सदैव के लोके स्मारके स ब्रह्म के सस्मण ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय यो मे चित्तम वा क्षिपये हृदयं वा फाल्ये पादेषु वा गहित्वा पारगंगाय क्षिपेय अपि च त्वम् आउषो पुच्छ यदा खंकसी। इसका अर्थ है आउष मैं देवता मार और ब्रह्मा सहित श्रमण और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्यों वाले लोक में ऐसे किसी को नहीं देखता जो मेरे चित्त को विक्षिप्त कर दे या हृदय को फाड़ डाले अथवा पैरों से पकड़कर गंगा के इस पार उस पार फेंक दे। फिर भी तुम आउस जो कुछ चाहते हो पूछो। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कोई भी देवता, कोई भी मानव, कोई ब्रह्मा, कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण जो है ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार से उठा करके पैरों सहित उस पार फेंक दे। फिर भी जो भी तुम पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। तो इस सूक्त में भगवान बुद्ध अपनी महत्ता बता रहे हैं। जिसने उन्हें धमकाया था उसको बता रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो हमें फेंक दे उस पार। तो यहाँ भी ब्रह्मा का जिक्र वो करते हैं। इसके बाद फिर जो है ब्रह्मा का जिक्र आता है वासेठ सुत्तम।
मैं आपको एक इसका दृष्टांत बताता हूँ। वासेठ सुत्तम में 63वीं जो गाथा है वो कहती है, तिहि विज्जाहि संपन्नो संतो क्षीण पुन बभवो एवं वासेठ जानहि ब्रह्मा सक्को विजानतंति। अर्थात तीनों विद्याओं से युक्त शांत पुनर्जन्म रहित वशिष्ठ ऐसों को तुम विज्ञों के ब्रह्मा और शक्र जानो। शक्र अर्थात इंद्र। तो यहाँ भी ब्रह्मा का वो जिक्र करते हैं। अब कोकालिक सुत्तम अध्याय में वे 4वीं गाथा में बताते हैं, इदम अवोच ब्रह्मा सहम पति इदम वत्वा मम अभिवादित्वा पदिक्षणम कत्वा तथैव अंतर्धायिति। अर्थात सहमपत्ति ब्रह्मा ने यह कहा, इसे कहकर मुझे प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। यानी ब्रह्मा आए और भगवान बुद्ध को प्रणाम किए और अंतर्धान हो गए। यानी ब्रह्मा से ऊंची अवस्था को बुद्ध प्राप्त थे, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो निर्वाण को प्राप्त नहीं थे। यही भगवान बुद्ध यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको दृष्टांत देता हूं, परायण वग्गो जो अध्याय है उसकी जो है वत्थु गाथा, पहली गाथा है वत्थु गाथा, और उस वत्थु गाथा का जो है ये 49वां है गाथा। इसमें देखिए, को नु देवो वा ब्रह्मा वा इंदो वापि सुजंपति मनसा पुच्छते पहे कमेत पटिभासति। अर्थात किस देव ब्रह्मा इंद्र या सुजंपति द्वारा मन में किए गए प्रश्नों के उत्तर ये देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, तो उस प्रश्न पूछने वाले ये कहता है कि ये ब्रह्मा इंद्र या अन्य कोई भी जो देव है उनमें से किसी के भी द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ये उत्तर दे देते हैं? तो वे कहते हैं कि कोई भी देव ऐसा नहीं है जिनके ये उत्तर ना दे सकते हो। तो यहाँ भी बौद्ध ग्रंथ में ब्रह्मा का जिक्र आता है। अब इसके बाद इसी प्राण वर्गों में धोतकमाण अवपुच्छा, धोतकमाण जो है जो पूछते हैं उसके विषय में यहाँ बताया गया है इस अध्याय में प्राण वर्गों में, और ये 5वीं गाथा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुशास ब्रह्मे करुणाय मानो विवेक धम्मम यमहम विजयम। अर्थात हे ब्रह्मा, करुणा करते हुए मुझे उपदेश दे जिससे विवेक धर्म को जानूं। यानी भगवान बुद्ध को ये जो धोतकमाण है वह पूछ रहा है और भगवान बुद्ध को ब्रह्मा के रूप में संबोधित करते हुए कह रहा है कि करुणा करते हुए मुझे उपदेश दें जिससे मैं विवेक धर्म को जानूं। यानी उनकी नज़र में वो ब्रह्मा की उस वक्त प्रतिष्ठा थी, तो उस वक्त के जो जनमानस था तो वो उनको ब्रह्मा ही मान करके उनसे प्रश्न पूछ रहा था। तो इसीलिए धोतक मानव ने इस तरह से यह पूछा। अब इसके बाद आपको सहस्वग्गो अध्याय में देखिए
जो 6वीं गाथा है वो क्या कहती है? सहस्वग्गो ये धम्म पद का है। धम्म पद का बौद्ध धर्म में सबसे ऊंचा स्थान है। तो इस धम्म पद ग्रंथ का या सहस्वग्गो जो 8वीं अध्याय है, इसका जो है इसकी 6वीं गाथा जो है वह है, और धम्म पद की 105वीं गाथा है टोटल में से। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नैव देवो न गंधर्वो न अमारो स ब्रह्मणा जीतम अपजीतम कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। अर्थात इन अन्य प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला और नित्य अपना संयम करने वाला जो पुरुष है, उसके जीते को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा सहित मार बेजीता कर सकते हैं। यानी ब्रह्मा वगैरह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गंधर्व भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसने स्वयं अपने को जीत लिया है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जितेंद्रिय बनने के लिए कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, और वो बताते हैं कि ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता यदि आपने अपने को जीता है तो। अब इसके बाद कोधवग्गो इस अध्याय में आते हैं। 17वां अध्याय है धम्मपद का, और इसमें जो है ये 10वीं गाथा है और कुल ये 230वीं गाथा है। इसमें देखिए क्या भगवान बुद्ध कहते हैं। नेखम जम्बोनदस्येव कोतम नंदितुम रहति देवापि नम पसंसन्ति ब्रह्मोनापि पसंसितो। अर्थात उसकी जाम्बुनद सुवर्ण की असरफी के समान कौन निंदा कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है। तो भक्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रमाण दे दिए जिससे कि आप समझ सकें कि भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा के विषय में कितना कुछ कहा है। और दीघ निकाय में तो ब्रह्मा के विषय में और भी विस्तृत चर्चा है। तो मैं समझता हूं कि इतना प्रमाण पर्याप्त है आपके समझने के लिए। और दीघ निकाय में तो ब्रह्मजाल सूत्र कह करके एक अध्याय ही है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई है, किस तरह से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, कैसे प्रजा को रचते हैं। तो उतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रमाण देना था। दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में जाके आप जान सकते हैं कि ब्रह्म से संबंधित उसमें कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, उसमें फिलॉसफी भी है जिसको भगवान बुद्ध समझाए हैं कई तरह से। और वहाँ पर उनका मुख्य ध्येय है कि ये सब जो ये ब्रह्मा वगैरह जो हैं, ये सब सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। ये इसी दुनिया के चक्र को, काम क्रोध मोह लोभ, इन्हीं सब को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि पैदा करते रहते हैं। आपको इन सब से ऊपर उठना है, आपको निर्वाण की स्थिति को प्राप्त होना है, गुणातीत होना है। तो जन्म मरण से ऊपर उठने की बात, पुनर्जन्म से ऊपर उठने की बात भगवान बुद्ध ने कही है। तो वहाँ उद्देश्य है वहाँ। तो ब्रह्मजाल सूत्र नाम का तो एक पूरा अध्याय ही है। तो ब्रह्मा के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। अब इसके बाद जो है, जो अगला वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, उसमें मैं आर्य शब्द
का जो प्रयोग है उस पर चर्चा करूंगा कि बुद्ध ने आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया है और कैसे किया है, और कैसे सनातन धर्म से बुद्ध को यह जोड़ता है। बल्कि सनातन धर्म का एकमात्र व्यवहारिक, पूर्ण 100% व्यवहारिक जो कोई व्यक्तित्व हुआ है तो वो बुद्ध हुए हैं, और उन्हें अवतार कहा गया है। लंका अवतार सूत्र में तो खुद जिक्र है कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। तो आज इतना ही। ओम।